मैं सबसे पहले आप सबके भीतर आलोकित परमात्मा को प्रणाम करता हूं। आज हम ध्यान के अनुभवों के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान करते वक्त कभी कभी बहुत से सुखद अनुभव होने लगते हैं, लेकिन हम उन अनुभवों में ही अटक जाते हैं और फिर आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए इन अनुभवों के बारे में जानना जरूरी है। कई बार के जब ध्यान करते हैं तो साधक को अनुभव होता है कि उसकी आंखों के सामने एक प्रकाश का पुंज आ गया है और वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जा रहा है और इतना बड़ा हो जाता है कि कभी कभी वो एक्सप्लोड सा हो जाता है। ये एक अनुभव कुछ साधकों को होता है, सभी को नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को होता है तो वो अपने आप को बड़ा सिद्ध समझने लग जाते हैं और अहंकार से भर जाते हैं, जो कि अगेन फिर से आपके ध्यान में बाधक बन जाता है। इसलिए आपको जानना होगा कि ये केवल एक माइलस्टोन है, एक मील का पत्थर है जो ये बताता है कि आपकी ध्यान में प्रगति ठीक ठीक हो रही है। कभी कभी कुछ साधकों को अनुभव होता है कि उनके इष्ट देव उनके सामने प्रकट हो गए हैं। उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन भीतर ही भीतर अनुभव करते हैं कि उनके इष्ट देव उनके सामने खड़े हुए हैं। उनके गुरु जिन्हें वे मानते हैं वो आपके सामने हैं। ये अनुभव होने लगता है। कभी कभी अनुभव होता है कि कानों में एक विशेष संगीत बज रहा है। दुनिया में कभी ऐसा संगीत उन्होंने सुना नहीं है, वो संगीत उन्हें सुनाई पड़ने लगता है। कभी कभी अनुभव होता है कि एक दिव्य गंध से सारा कमरा भर गया है। जहां वो ध्यान कर रहे हैं वो सारा कमरा भरा हुआ है उस दिव्य गंध से। ये सारे के सारे अनुभव अधिकांश साधकों को होते हैं ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ने पर, लेकिन सभी को ये अनुभव हो जरूरी नहीं है। कुछ भावुक लोगों को ज्यादा ये अनुभव होते हैं। इसलिए आप को अगर ये अनुभव नहीं होते हैं तो आप परेशान ना हो, क्योंकि असली ध्यान में सफलता के प्रमाण कुछ दूसरे हैं, कुछ सबूत उसके दूसरे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन जिन्हें हो रहा हो अनुभव, उनको ज़्यादा परेशानी इससे हो सकती है, क्योंकि वो समझने लगते हैं कि जब प्रकाश पुंज दिखाई पड़ रहा है तो उन्हें ईश्वर के दर्शन हो गए हैं। क्योंकि बहुत से धर्म संप्रदायों में ईश्वर को प्रकाश पुंज के रूप में दर्शाया जाता है, तो लोगों को लगता है कि अब तो ईश्वर के साक्षात्कार हो गए, अब और ज़्यादा साधना की आवश्यकता नहीं है, अधिक ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है और यहीं ठहर जाना चाहिए, यहीं रुक जाना चाहिए। यहीं वो बड़ी गलती कर बैठते हैं, तो आप इससे बचें। असली अनुभव जो ध्यान का होता है वो है आत्मा का शरीर और मन से अलग अनुभव हो जाना। यही अंतिम लाभ है ध्यान का। अगर आपको ये महसूस होने लग जाए तो समझना चाहिए कि आपने 90% यात्रा ध्यान के मार्ग में तय कर ली है। मन और शरीर से अलग अनुभव करने के लिए ही एक्चुअल में ध्यान पद्धतियां बनाई गई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ही वही है। एक बार आपने स्वयं को मन और शरीर से अलग अनुभव कर लिया, फिर आपके लिए जीवन में शांति के द्वार खुल जाते हैं। फिर आपका जीवन आनंद की महक से महक उठता है। आप अपने आप को फुलफिल्ड महसूस करते हैं। अब आपको जगत से कोई शिकायत नहीं रह जाती है, क्योंकि जितनी भी शिकायत है वो शरीरगत है, इस शरीर से संबंधित है। और आपको पता है कि शरीर कुछ समय के बाद आपके साथ नहीं रहने वाला है। तो जब आप जान लेते हैं कि आप शरीर ही नहीं हैं, तो आपकी शिकायतें बिल्कुल ड्रॉप कर जाती हैं। अब आपको अपने आप में पूर्ण संतोष रहता है। जो भी मिला है, जो भी घटित हो रहा है, उसमें संतोष रहता है। आपके पास शरीर है, इसलिए आप उसका उपयोग करते हैं। आप ये जानते हैं ठीक ठीक कि अब ये शरीर केवल उपकरण मात्र है, इट्स जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। और माइंड भी अब आपके लिए केवल एक इंस्ट्रूमेंट बनकर रह जाता है। अब आप अपने जो अमूर्त हिस्से हैं आपके शरीर के, जिसे हम सूक्ष्म शरीर का हिस्सा कहते हैं, उनको ठीक ठीक समझने लग जाते हैं। मन क्या है, चित्त क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, इनके बारे में आपको ठीक ठीक जानकारी होने लगती है। इसके पहले तक केवल किताबी ज्ञान होता है, केवल थ्योरेटिकली जानते हैं, लेकिन आपको इसका अनुभव नहीं होता है। अभी भी आप शायद जानते होंगे कि आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं है, लेकिन इसका अनुभव आपको नहीं है। आप उसको हर क्षण फील नहीं करते हैं, शरीर ही माने बैठे होते हैं खुद को। ये भ्रांति आपकी टूट जाती है ध्यान के द्वारा। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ये ध्यान का अनुभव अगर आपको होने लग जाए तो आप समझना चाहिए
कि आपने बड़ी लंबी यात्रा ध्यान के मार्ग में पूरी कर ली। अब आपके लिए जीवन मुक्ति बहुत ज़्यादा दूर नहीं है।